विदिशा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने की निर्वाचन आयोग से फर्जी वोटिंग की शिकायत। विदिशा गंजबासौदा खातेगांव बुधनी सहित अन्य विधानसभा में लगाई फर्जी वोटिंग के आरोप। शिकायतों पर गौर न होने पर न्यायालय की शरण लेने की कही बात। विदिशा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ने, धनबल बाहुबल का इस्तेमाल करने और आदर्श आचार संहिता खुला उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान जहां निर्वाचन आयोग के अनुसार एक पीठासीन अधिकारी सहित कुल 4 मतदान कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन यहां पर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और GRS को भी घोषित रूप से मतदान केंद्र के अंदर बैठाया गया था, जो फोन लगाकर लगातार लाडली बहना बंद होने की धमकी देकर वोट डालने के लिए बुला रहे थे। वहीं दोपहर 3 से 6 बजे के बीच फर्जी मतदान कराए जाने के गंभीर आरोप भी कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान पर लगाए हैं। उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर बाहर के व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान करने और करवाने की शिकायत भी आयोग से की है। प्रताप भानु शर्मा ने आज कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। यदि आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम न्यायालय की शरण में तमाम तथ्यों एवं सबूत के आधार पर जाएंगे। नहीं, हमने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते देखा। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी वो रहे तो प्रशासन का दुरुपयोग करते देखा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी मतदान किस तरह से किया जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से। पहली बार स्वयं मैंने पोलिंग बूथ पर जाकर देखी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे उनके कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, अधिकारी पे, और वो मूक दर्शक बने हुए जो लोग वोट डाल गए उनको दोबारा वोट डलवा रहे हैं, उन पर शाही के निशान नहीं लगा रहे हैं, या कोई बाहर का आदमी आके दबाव में खुद ही वोट डाल रहा है, एक आदमी 20-20 वोट डाल रहा है, ऐसा पोलिंग बूथ में होते हुए देखा। तो ये चुनाव के दौरान ही मैंने शिकायत करी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मैंने शिकायत करी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हैं, उनसे भी भेंट करके मैंने शिकायत करी है कि ये इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। इसी तरह से जब पहली बार ये विदिशा में शिवराज सिंह निकले थे मास कॉन्ट्रैक्ट करके, उस पर अब उनका जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाली थी, कारकेट पूरा गया था, 25-30 गाड़ियाँ थी, उसमें 8-10 सरकारी गाड़ियाँ थी, प्रोटोकॉल था। काय का प्रोटोकॉल चुनाव में प्रत्याशी का? पूर्व चीफ मिनिस्टर है, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उनको घर पे मिले, रेजिडेंस पे मिले। पर जब एक प्रत्याशी के रूप में वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन को ये प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? 10-10 गाड़ियाँ सरकार की चली जा रही हैं, SDM की चली जा रही है, पुलिस की गाड़ियाँ चली जा रही है, पायलट गाड़ी चली जा रही है। ये हमने विदिशा से गुलाबगंज के बीच में देखा 22-23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी करी। नहीं, कांग्रेस ने तो ये मजबूती से चुनाव लड़ा और जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, कार्यकर्ताओं ने मुस्तैदी से अपने पोलिंग की रक्षा करी है। अब हो सकता है कि सरकारी दबाव में बहुत चुप रह गए हो, उनका सब लोगों का दबाव बन गया हो और कार्यकर्ता उसमें प्रोटेस्ट भी करा तो नहीं सुना गया, ऐसा मैंने देखा है। नहीं हो, क्या करेंगे आप? हमने शिकायत करी है चुनाव आयोग में और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी करी है, और भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली में भी हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव के दिन बाहर का विधायक, सोहागपुर का विधायक आके बुधनी में और नसरुल्लागंज में फर्जी वोट डलवाए, उनकी टीम पूरी जीप से और गाड़ियों से पोलिंग टू पोलिंग जा रही है और प्रशासन रोक ना पाए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने, देवी सिंह ने रिपोर्ट भी करी, FIR काटी, इसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसे रोका नहीं गया। ये क्या है? टोटली भ्रष्ट आचरण है, खिलाफ कार्रवाई होना। आज तक एक मुकदमा रजिस्टर नहीं हुआ। मतदान के दौरान भी आपने भी कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सचिव GRS बैठे हुए थे, उसको लेकर भी आपने आपत्ति उठाई? नहीं, इसमें घोर आपत्ति उठाई है हमने, क्योंकि मतदान केंद्र में निर्धारित इनका जो एक निर्देश है उसमें ये निर्देशित किया गया है कि सिर्फ 4 लोगों की पोलिंग पार्टी होती है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 3 उसके असिस्टेंट। पर हमने देखा कि वो बैठे हुए, उनके साथ ही सटे हुए कमरे में 4 लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक और एक आध कोई और, 4-5 हमने फोटो भी दिए हैं, आप देखेंगे फोटो में। वो बैठकर अनधिकृत रूप से
लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और मोबाइल पे फोन करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ये कह रही हैं कि आपको फूल में वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, शिवराज सिंह को वोट देना है, लाडली बहना की स्कीम नहीं तो बंद हो जाएगी। ये क्या है? प्रलोभन है, घूस है, भ्रष्ट आचरण है। ये बहुत गंभीर मामला है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बताइए ड्यूटी कार्ड कहाँ है, तो उठ के बाहर चल दी, बाहर निकल ली, कोई ने ड्यूटी कार्ड नहीं बताया। फिर मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा कि इनके ड्यूटी चार्ट है क्या आपके पास, ड्यूटी कार्ड बताओ, ड्यूटी चार्ट बताओ। विदिशा से लेकर शाहगंज तक किसी के पास कोई ड्यूटी कार्ड नहीं मिला, ड्यूटी चार्ट नहीं मिला। और इसमें आचार संहिता की जो आदर्श आचार संहिता उसकी बुक में साफ लिखा है 4 लोग ही ड्यूटी पर रह सकते हैं, पोलिंग बूथ में, पोलिंग स्टेशन पे, बाकी को 200 मीटर दूर। उनका अंदर बैठना ही अनधिकृत था जिसने प्रचार किया। राजनीतिक परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ जीतनी एक बड़ी जीत चाहिए। आपने उनकी जीत पर रोड़ा अटकाया है। कहीं ना कहीं आपका चुनाव लड़ने, फॉर्म भरने से लेकर बाद की स्थिति में भी आप पर दबाव रहा होगा। क्या स्थिति है, क्या करें? हमारे पास कोई दबाव नहीं रहा। हमने बगैर दबाव के, बगैर टेंशन के ये चुनाव लड़ा और जीतने का चुनाव लड़ा है। आपको रोकने का प्रयास किया गया था? किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। 32 साल पहले इसी सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने आपने चुनाव लड़ा। आज 32 साल बाद इसी सीट पर शिवराज जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। क्या परिदृश्य देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? नहीं, उस समय प्रशासन निष्पक्ष था, चुनाव सही तरीके से होते थे, पैसे का, धन का इतना वो नहीं था, प्रशासन का इतना इन्वॉल्वमेंट, सत्ता का दबाव वोटर्स पर नहीं होता था और निष्पक्षता से चुनाव होता था। अटल जी ने भी निष्पक्षता से ही चुनाव लड़ा था और मुश्किल से 70-80 हज़ार का डिफरेंस हम लोगों के बीच में था। जीत हार का चुनाव हम लड़ते थे, रिकॉर्ड बनाने का चुनाव उस समय नहीं लड़ा जाता था। आज साम दाम दंड भेद सभी से इस बात के लिए चुनाव लड़ा जाता है कि रिकॉर्ड बन जाए। हो सकता है हारने का रिकॉर्ड बन जाए उनके। उसी पार्टी के शिवराज जी टाइप करके दे दे रिवाइज। फॉर्म भरने में भी कोई गलती नहीं थी, एफिडेविट में भी कोई गलती नहीं थी, इसलिए हमने 2 दिन बाद रिवाइज एफिडेविट सबमिट कर दिया। विदिशा के नामांकन के पूर्व जबलपुर की घटना घट चुकी थी, इसलिए उस बात को लेकर भी बड़ी एक असमंजस की स्थिति थी कि हो सकता है शिवराज की हाई प्रोफाइल सीट के कारण आपका नाम भी कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में गड़बड़ किया जा सके, इसलिए वो चर्चा नहीं हुई। मेरे ख्याल में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की भागीदारी नहीं कर सकता और मुझे तो ऐसा कोई प्रतीत हुआ नहीं कोई दबाव उन पर हो या दबाव इस तरह का प्रयास था। दबाव तो नहीं कह सकते, ऐसा प्रयास था कि हम पर्चा ना भरे। कहाँ से और किस प्रकार से दबाव? नहीं, पर्चा ना भरे, जो हमसे चाहिए हम करने तैयार है। हमने कहा हमें सांसद ही दे दो, बस पर्चा आप मत भरो। गाइड करते हैं। और मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल भाजपा का प्रचार कर रही थी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, वो वहाँ फोन लगा कर जिनकी सूची उनके पास में थी वो मतदाताओं को सूचित कर रहे थे। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।